उस तरह की स्वस्थ राजनीति तो आज विपक्ष के लोग भी नहीं कर रहे हैं जो पहले कभी होता था। तो इसलिए तेजस्वी यादव अनर्गल बोल रहे हैं, जनता में हर तरह से समर्थन है, बिल्कुल फालतू की बातें हैं। अब इस तरह की बात कम से कम तेजस्वी यादव जी के मुंह से शोभा तो नहीं देती है, लेकिन बोल रहे हैं। अब उनका जो ज्ञान है उसके आधार पे हम क्या टिप्पणी करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ राज्यसभा के सांसद और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आज आपकी इस यात्रा का दूसरा फेज जो है वो शुरू हो रहा है। मुजफ्फरपुर से बिहार यात्रा कर रहे हैं। आप क्या जान रहे हैं, क्या देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, हमने यात्रा की शुरुआत तो पहले ही की है और इस चरण के पहले जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, आम लोगों का भी बहुत ही आकर्षण है। हमारी पार्टी के प्रति भी, एनडीए के प्रति भी, बिहार सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति। हम लोगों के बीच में जाकर एक तो हम अपनी पार्टी का विस्तार, सदस्यता अभियान चल रहा है, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोग हमारी पार्टी के साथ इस सदस्यता अभियान के माध्यम से जुड़ें, हमको ताकत दें। हमको ताकत देने का मतलब है कि एनडीए को ताकत मिलेगी और फिर राज्य की सरकार अच्छा काम कर रही है, भारत की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसका लाभ लोगों को और आगे भी मिलना है। इसलिए अगली बार की सरकार बिहार में फिर से एनडीए की लोग बनाएं। राज्य की सरकार तो अच्छा काम नहीं कर रही। तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, जिलों में कह रहे हैं कि देखिए ना, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लूट मची हुई है, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अच्छा, विपक्ष के लोग क्या करेंगे? अब उस तरह की स्वस्थ राजनीति तो आज विपक्ष के लोग भी नहीं कर रहे हैं जो पहले कभी होता था कि सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा विपक्ष भी करे। हाँ ठीक है, जहाँ सरकार की ओर से कोई त्रुटि हो तो उसकी आलोचना विपक्ष करे, लेकिन अब तो है कि अच्छा काम कीजिए, किसी तरह का काम कीजिए। चूँकि हम विपक्ष में हैं तो हम आपकी आलोचना करेंगे। तो इसलिए तेजस्वी यादव अनर्गल बोल रहे हैं, जनता में हर तरह से समर्थन है। हाँ, कहीं कहीं कोई परेशानी है तो उसको भी हम लोग फीडबैक के रूप में ले रहे हैं। लोगों से भी बातचीत हो रही है इस यात्रा के क्रम में और तमाम फीडबैक को लेकर के हम लोग रणनीति आगे की बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ये सब बात कहा जाना कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, उन्हें कमरे में बंद करके रखा जाता है, 4-5 लोग रखते हैं उन्हें कमरे में। बिल्कुल फालतू की बातें हैं। अब इस तरह की बात कम से कम तेजस्वी यादव जी के मुँह से शोभा तो नहीं देती है, लेकिन बोल रहे हैं। अब उनका जो ज्ञान है उसके आधार पे हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन व्यक्तिगत बीमार पड़ना, अस्वस्थ होना, तेजस्वी यादव खुद भी चुनाव प्रचार के क्रम में कई बार अस्वस्थ हो गए, उनको कार्यक्रम रोकना पड़ा है। तो इसका क्या मतलब? अस्वस्थता तो व्यक्तिगत चीज़ है, कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के प्रति टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी। कुशवाहा जी, आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है क्योंकि कई सारे लोग जहरीली शराब से मर गए, सारण में, सिवान में? देखिए, हम तो बार बार यह बात कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि लोग शराब पीना बंद करें, उसके लिए कानून भी सरकार ने बनाया है, लेकिन जब तक आम जनता का, समाज के सभी वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह का कार्यक्रम 100% सफल तो नहीं हो सकता है। सरकार आपकी फेलियर है ना इसमें? नहीं, बिल्कुल शासन नहीं। तंत्र सब पूरा फेल है। बिल्कुल नहीं, जहरीली शराब बंद कैसे रही है? बन रही है। आखिर देखिए, इस कानून से अलग भी बहुत सारा कानून है। कानून है हत्या को रोकने के लिए भी। तो क्या दुनिया में कहीं भी कानून तो हर जगह है, तो हर कहीं भी हत्या का काम बिल्कुल बंद हो गया क्या? हत्या से संबंधित अपराध बिल्कुल रुक गया क्या दुनिया में कहीं भी? तो कानून अपनी जगह काम करता है। कहीं अगर अपराध चल रहा है, हत्या हो रही है, इसका मतलब उस कानून को ही समाप्त कर दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। हाँ, कानून ठीक से और कार्यान्वित हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन हम बार बार कहेंगे कि सिर्फ सरकार की कोशिश से शराबबंदी का काम 100% सफल नहीं हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हर जगह अवेलेबल है, बिहार में शराब मिलता है। या तो अब हर जगह अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, उसमें तो सरकार की ओर से बाकायदा नंबर भी जारी किया गया है। कहीं अवेलेबल है तो बताइए, आपकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा और कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। तो ऐसी कोई जानकारी उनको है तो बताएं। आपको लगता है कि इन सब मुद्दों से आप लोगों की सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है पूरे बिहार भर में? नहीं, देखिए, सरकार की किरकिरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। सरकार कोशिश कर रही है और उस कोशिश में बहुत दूर तक सरकार सफल भी है। हाँ, 100% सफलता के लोगों का सहयोग चाहिए। अगले साल चुनाव होने हैं तो तैयारी होगी उसकी? बिल्कुल 100%। लोग क्या कर रहे हैं गाँव में? गांव के लोग तो अब फिर से एक बार सरकार एनडीए की बिहार में बने, इस बात के लिए लोग तैयार बैठे हैं
और निश्चित रूप से लोग अगली बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इंडिया की सरकार बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी थे हमारे साथ, उन्होंने हमसे बातचीत की है और यात्रा पर निकल रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।